हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर और वाईफाई स्टडी नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी, दोनों पर ही आपका हार्दिक अभिनंदन है। सबको राम राम मेरे बच्चों, और आपको अग्रिम होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से, हमारी ओर से आपको होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ते रहो आराम से। कल अपन बात कर रहे थे पवन ऊर्जा की, और पवन ऊर्जा में अपन ने सोडा बांधन और अमर सागर की चर्चा अपन ने कर ली थी। कहाँ कहाँ पे हमारे यहाँ पे संयंत्र हैं, आज उसी के क्रम में अपन आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपकी थी पवन ऊर्जा। तो कल जो मैंने आपको बताया था पवन ऊर्जा में संयंत्र कहाँ कहाँ पे हैं, सोडा बांधन, जैसलमेर, देवगढ़, प्रतापगढ़, इनकी चर्चा अपन कर चुके थे। बड़ा बाग, जैसलमेर, इसके अलावा कहाँ पे हैं, बड़ा बाग, जैसलमेर में। कंटिन्यू उसी से आगे कर रहा हूं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आराम से बना सकते हैं। बड़ा बाग कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। हर्ष पर्वत सीकर में, हर्ष पर्वत कहाँ पड़ता है, सीकर में। ये सब पवन ऊर्जा के संयंत्र हैं मेरे बच्चों, याद रखना। हंसुआ, जैसलमेर, हंसुआ, जैसलमेर, ये सब पवन ऊर्जा के संयंत्र हैं, याद रखना। बीठड़ी, फलोदी, जोधपुर में, बीठड़ी, फलोदी, जोधपुर में, यह आपको ध्यान रखना है। बीठड़ी, फलोदी, जोधपुर में है। पोरा, जैसलमेर में, पोरा, जैसलमेर में। आकल, जैसलमेर में। ये राजस्थान में सारे मेरे दोस्तों पवन ऊर्जा से संबंधित संयंत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये पवन ऊर्जा से संबंधित चीजें थी, वो मैंने आपको कराई है। अब अपन बात करेंगे आगे की, तो थोड़ा सा देख लो। बड़ा बाग, जैसलमेर में, हर्ष पर्वत सीकर में, हंसुआ, जैसलमेर में, बीठड़ी, फलोदी, जोधपुर में, पोरा, जैसलमेर में, आकल, जैसलमेर में। बात करेंगे अब सड़क और परिवहन की। कुछ सड़क और परिवहन के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सड़क, परिवहन, तो याद रखना है भारत की पहली सड़क नीति, सड़क नीति 1994 में राजस्थान ने बनाई थी। राजस्थान ने बनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली सड़क नीति 1994 में किसने बनाई थी, राजस्थान ने, ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे यहाँ पे सड़क घनत्व, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान में सड़क घनत्व है, तो याद रखना 69.12 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर। याद रखना, यदि आप राजस्थान में 100 किलोमीटर की यात्रा करते हो तो कितने किलोमीटर सड़कों पर आपको चलना पड़ेगा, 69.12 किलोमीटर आपको सड़कों पर चलना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ तक का मामला आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक आपको याद रखना है। राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है, रेल मार्गों की लंबाई, तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 5000, याद रखना है, 929 किलोमीटर रेल मार्गों की लंबाई है। 5929 किलोमीटर रेल मार्गों की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ये अभी एक जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि इसकी स्थापना राजस्थान में कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1964 को। याद रखना है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है।
यह आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है। ये लाइब्रेरियन के एग्जाम में अभी पूछा गया है परीक्षा में कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को। क्लियर है? ये क्लियर है क्या? अब बात करेंगे कुछ फैक्ट की। कुछ फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो दो भागों में बांट दिया मैंने। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में गैस आधारित पहली गैस परियोजना तो याद रखना रामगढ़ जैसलमेर याद रखना। ये राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना है। मैं पूरा ही लिख दूं, विद्युत गैस परियोजना, यानी कि यहां पे गैस से विद्युत बन रही है, इसलिए इसका नाम कर दिया विद्युत गैस परियोजना। समझ में है ना? तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में गैस आधारित पहली विद्युत परियोजना। मैं यहां दोबारा गैस लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पे गैस लिखा हुआ है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में गैस आधारित पहली विद्युत परियोजना कौन सी है, तो याद रखना है आपको रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर की है। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब दूसरा पूछे राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पहली गैस आधारित विद्युत परियोजना, तो याद रखना है केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में गैस आधारित पहली विद्युत परियोजना ये है आपकी अंता 12। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में गैस आधारित पहली विद्युत परियोजना रामगढ़ जैसलमेर की है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में गैस आधारित पहली विद्युत परियोजना अंता 12 की है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है? परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो याद रखना है भाई ये चीज। नेक्स्ट बात करेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, क्योंकि गवर्नमेंट कांग्रेस की आ गई है तो ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने चलाई थी। ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 2011 में ये शुरू हुई थी। शुरू कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 में। याद रखना है ये शुरू कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 में शुरू हुई थी और इसके तहत 608 दवाइयां आपको निःशुल्क मिलती हैं। 608 दवाइयां आपको क्या कैसे उपलब्ध कराई जाती हैं? निःशुल्क, बिना पैसों के।
निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई और कितनी दवाइयां इसके तहत फ्री में मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्तों? अब दूसरी अगर बात करें तो राष्ट्रीय आयुष मिशन, अगला है राष्ट्रीय आयुष मिशन। कहीं कहीं पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। आयुष मिशन की शुरुआत सरकार ने कब करी थी? 2015 में, याद रखना है। अब इसमें क्या है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से इसके कंपोनेंट है? तो आयुर्वेद है, यूनानी चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है, योग चिकित्सा पद्धति है, सिद्धा चिकित्सा पद्धति है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। इनको मिलाकर आयुष बोला गया है। समझ में आया ना? तो इसके घटकों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें किस किस को शामिल किया गया है। तो याद रखना है आयुर्वेद, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, इनको शामिल करके, समझ में आया ना, इन सबको शामिल करके आयुष की स्थापना की है, ये ध्यान रखना है। आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, सिद्धा और है एक, सिद्धा है, यूनानी है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है। इन सबको मिलाकर राष्ट्रीय आयुष मिशन की स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा आयुष मिशन में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो याद रखना है आपके आयुर्वेद को शामिल किया गया है, यूनानी चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथिक को शामिल किया गया है, योगा को शामिल किया गया है, सिद्धा को शामिल किया गया है, प्राकृतिक चिकित्सा को शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? क्लियर है? तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में नवगठित नगरपालिका, राजस्थान में नवगठित नगरपालिका, राजस्थान में नवगठित नगर पालिका, कौन कौन सी राजस्थान में नवगठित नगर पालिका है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना डेगाना, डेगाना याद रखना है, एक डेगाना है, इटावा, खाटू श्याम जी, थानागाजी, थानागाजी, समझ में है ना, गढ़ी रूपबास, गढ़ी रूपबास, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रतापपुर, प्रतापपुर, ये सारी की सारी राजस्थान में नवगठित क्या है? नगर पालिका है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये राजस्थान में सारी नवगठित नगर पालिकाएं हैं। डेगाना, इटावा, खाटू श्याम जी, किशनगढ़ बास, महुआ, किशनगढ़ बास, महुआ, ये सारी की सारी नवगठित नगर पालिकाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नशीराबाद भी है इसी में, नशीराबाद,
अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नवगठित नगर पालिका नहीं है, तो ये नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। डेगाना है, इटावा है, खाटू श्याम जी है, थानागाजी है, गडी रूपबास है, प्रतापपुर है, किसानगढ़ बास है, महुआ है, नसीराबाद है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अमृत मिशन, अगला प्रोग्राम है अमृत मिशन। अमृत मिशन याद रखना है 2015 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और राजस्थान के 29 शहर इसमें शामिल है। राजस्थान के 29 शहर क्या है इसमें शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के 29 शहर इसमें क्या है शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए आगे। हृदय योजना, अगला है हृदय योजना। इसमें अजमेर का पुष्कर क्या है शामिल है। ये विरासत संरक्षण की योजना है, विरासत संरक्षण की क्या है योजना। जो प्राचीन विरासत है उसके संरक्षण के लिए ये योजना चलाई गई है जिसका नाम हृदय योजना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत अजमेर तथा अपना पुष्कर है, इसको शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, पूछा जा सकता है। समझ में है ना, निम्न में से कौन सी विरासत योजना है। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, यहां से क्वेश्चन पूछे तो आप इसको करना है, गलत मत करके आना। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना 1 जून 2006 से शुरू हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016, 1 जून 2016 को शुरू हुई है। याद रखना है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कब शुरू हुई है, 1 जून 2016 आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। 1 जून 2016 क्लियर है। इसके तहत क्या किया जाएगा, 6 किस्तों में 50,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। याद रखना है 6 किस्तों में। कितनी किस्तों में, 6 किस्तों में। तो किस्तों की संख्या याद रखना है और रुपए याद रखना। 6 किस्तों में कितने रुपए देगी सरकार बालिकाओं को, 50,000। ये बालिकाओं के लिए है, आपको याद रखना है। ये योजना किसके लिए है, बालिकाओं के लिए। क्लियर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जिसका अभी वर्तमान में तगड़ा दबदबा है, ये 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से शुरू हुई है। 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से शुरू हुई है। राजस्थान में प्रथम चरण में ये 10 जिलों में चल रही है, 10 जिलों में चलाई गई। और राजस्थान में दूसरे चरण में ये 4 जिलों में चलाई गई, 4 जिलों में। तो याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो 22 जनवरी 2016 से हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई है,
उसमें राजस्थान के प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रथम चरण में 10 जिले हैं और दूसरे चरण में कितने जिले शामिल हुए हैं, आपके 4 जिले शामिल हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आप कुछ फैक्ट देखेंगे, जैसे राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय, राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में स्थापित हुआ है। झुंझुनू में स्थापित हुआ है, याद रखना है। राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? झुंझुनू में। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, गोविंद गुरु, ये जनजातीय विश्वविद्यालय याद रखना है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, ये बांसवाड़ा में स्थापित हुआ है। बांसवाड़ा में स्थापित हुआ है, याद रखना है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? बांसवाड़ा में, ये याद रखना है। विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित हुआ है। विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? जयपुर में, याद रखना है। ये कहाँ स्थापित हुआ है? जयपुर में। ये विश्व का पहला है, याद रख लेना भाई, पूछा जा सकता है। ये विश्व का पहला है। तो राजस्थान में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? झुंझुनू में स्थापित हुआ है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? बांसवाड़ा में हुआ है। और विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? जयपुर में स्थापित हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है ये सारा का सारा? यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। बात करेंगे आगे मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला है डांग विकास कार्यक्रम। अगला है कंदरा सुधार विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अपन को देखने हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें मेवात विकास कार्यक्रम की, तो मेवात विकास कार्यक्रम है, ये 1987-88 में शुरू हुआ था। शुरू 1987-88 में शुरू हुआ था, पहली बात। दूसरा, अलवर भरतपुर जिलों के 12 खंडों में ये संचालित है। कहाँ का चल रहा है? अलवर भरतपुर के 12 विकास खंडों में, 12 विकास खंडों में, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? दूसरा, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2004-05 में हुई थी और ये राजस्थान के 8 जिलों में चल रहा है। 8 जिलों में। कंदरा सुधार कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत 1989-90 में हुई थी और ये भी राजस्थान के 8 जिलों में चल रहा है। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, जिले आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर है?
तो ये कार्यक्रम याद रखना है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987 और अलवर भरतपुर के 12 विकास खंडों में डांग विकास कार्यक्रम 2004-05 में, राजस्थान के 8 जिलों में कंदरा सुधार कार्यक्रम 1989-90 में, राजस्थान के 8 जिलों में। ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे का पार्ट अपन अगली कक्षा में पूरा करेंगे। और आपको मैं बताऊं, मेरा टेलीग्राम जो चैनल है ये राजेंद्र शर्मा सर के नाम से है। आप इस नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई पीडीएफ वगैरह किसी की भी कोई दिक्कत हो तो यहाँ से आपको वो अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। राजेंद्र शर्मा सर, और कई फर्जी हैं मेरे नाम से, वाईफाई स्टडी राजेंद्र सर, ये वो, तो वो फर्जी हैं। ये ओरिजिनल है राजेंद्र शर्मा सर के नाम से। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट, आप सभी का दिन शुभ रहे।